Savior, Bible-based non-denominational ministry. पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सारे पशुओं को अशुद्ध ठहराया है, यानी कि उनको हम नहीं खा सकते हैं, जैसे कि पोर्क है, ऊंट है। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि सभी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया गया है। तो आखिर परमेश्वर ने पुराने नियम में और नए नियम में दो अलग अलग आज्ञाएं क्यों दी हैं? क्यों परमेश्वर ने जिसे अशुद्ध ठहराया था, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शुद्ध ठहरा दिया? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम के सवालों के जवाब के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के एपिसोड में हम दो सवालों के जवाब जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि परमेश्वर ने औरतों और बच्चों को मारने की आज्ञा क्यों दी, और वहां पर एक सवाल हमारा अधूरा रह गया था कि परमेश्वर ने पहले तो अपने आप से ही लोगों को दंडित किया है, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को, खुद मनुष्यों को दंड देने के लिए क्यों चुना? इसका क्या कारण है? इस सवाल का जवाब हम देखेंगे। और जैसा कि आज के संदेश का थंबनेल है कि क्यों पुराने नियम के अंदर कुछ पशुओं को अशुद्ध ठहराया गया और इजरायलियों से कहा गया कि उन्हें नहीं खाना है, और क्यों नए नियम में सारे भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया गया है। तो इन दो बेसिक सवालों के जवाब आज के एपिसोड में हम ढूंढेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों की परमेश्वर ने मनुष्यों को ही मनुष्य को दंड देने के लिए क्यों चुना? क्या परमेश्वर उन्हें खुद से दंडित नहीं कर सकता था? हम देखते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को नष्ट कर दिया था। उसने अपने आप से किया था, किसी मनुष्य से नहीं कहा। उसने नूह से नहीं कहा कि जाकर के इन्हें नष्ट कर दो। और आगे हम देखते हैं सदोम और अमोरा के विषय में। सदोम और अमोरा में जब पाप बढ़ गया तो भी परमेश्वर ने स्वयं उन पर अपने क्रोध को प्रकट किया। किसी मनुष्य से नहीं कहा, अब्राहम से नहीं कहा कि जाकर के उस शहर को नष्ट कर दो। तो आखिर परमेश्वर ने इस्राएलियों से ये क्यों कहा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो जातियां कनान देश में रहा करती थी, कनान देश वो है मेरे प्यारे भाई बहनों जहां आज का इजराइल बसा हुआ है। पहले उसे कनान देश कहा जाता था, जहां पर गैर यहूदी लोग रहा करते थे और उनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई थी। मैं चाहूंगा कि हम पहले एक वचन पढ़ें, फिर हम अच्छे से समझने पाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय 3वें वचन से लेकर 5वें वचन तक बड़े ध्यान से सुनिए। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको इस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब ये न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए ले आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ पर इजरायलियों से कहते हैं कि जब तुम उन जातियों को बाहर निकाल दो, जब उनके ऊपर तुम अधिकार प्राप्त कर लो, तब ये मत सोच लेना कि मैंने ये जो किया है वो तुम्हारे धर्म के कार्यों के लिए किया है, या तुमने बहुत अच्छे कार्य किए थे उसका मैंने तुम्हें पलटा दिया है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं, तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। यानी कि जितनी भी जातियां कनान देश में उस वक्त रहा करती थी, वो बहुत ही दुष्टता के कार्य करती थी और वो बिल्कुल ही परमेश्वर के विरोध में हो गई थी। तो हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी दुष्टता का क्या दिया है? दंड दिया है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर उनकी दुष्टता का दंड परमेश्वर ने इजरायलियों से ही क्यों दिलवाया? वो खुद भी तो उन्हें दंडित कर सकता था, जैसा उसने पूर्व में किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम निर्गमन की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, और उससे पहले हम 8वें अध्याय से जब पढ़ते हैं तो वहां 10 विपत्तियां परमेश्वर ने फिरौन और मिस्र के ऊपर डाली हैं। आप में से ज्यादातर भाई बहन जानते ही होंगे कि किस प्रकार की वो 10 विपत्तियां थी। अलग अलग तरीके की विपत्तियां मिस्र देश पर, मिस्र के लोगों पर परमेश्वर ने डाली। और उसमें सबसे अंतिम विपत्ति, जो 10वीं विपत्ति है, वो ये है कि मिस्रियों के सारे पहलौठे एक ही रात में मर गए। पहलौठे मतलब जो मेल, यानी कि जो पुरुष संतान है, जो सबसे पहली संतान है, वो सब मर गए। यहां तक कि मिस्रियों के, बल्कि मिस्रियों के जितने पशु थे, उनके भी जो पहलौठे संतानें थी, वो सब उस रात को मर गए। केवल इजरायलियों के ही जो पहलौठे थे और जो इजरायलियों की संतानें थी, वो ही बची रहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे आशीर्वाद परमेश्वर ने वहां
क्यों दिखाए? परमेश्वर तो उतना सामर्थी है कि वो एक ही बार में एक ही विपत्ति के द्वारा वो फिरौन से उनको छुड़ा सकता था। आखिर परमेश्वर ने फिर वहां पर ये सारे कार्य क्यों किए? निर्गमन की पुस्तक उसके 11वें अध्याय 9वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। मूसा से पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा यह है कि मिस्र देश में मैं बहुत से चमत्कार करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर चाहता तो उन्हें पहले ही बार में मिस्र देश में से छुड़ा देता, आजादी दे देता, लेकिन परमेश्वर खुद चाहता था कि मैं बहुत सारे चमत्कार करूं, बहुत सारे चमत्कार करूं। क्यों? उसके दो कारण हैं। जब हम ऊपर पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 7वें वचन से इसी 11वें अध्याय निर्गमन की पुस्तक, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। यहां पर परमेश्वर का जो प्रायोजन है वो ये है कि इस्राएलियों के ऊपर फिर कोई प्रबल ना होने पाए, कोई प्रबल ना होने पाए, इस्राएलियों की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखने पाए। यहां लिखा है कि इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकने पाए। यानी कि परमेश्वर का प्रायोजन ये है कि ये जो जाति मेरी, इस जाति के द्वारा मैं जो अपना प्रायोजन पूरा करने पर हूं, जगत का उद्धार करता अपने इकलौते पुत्र को इस जाति में मैं समय पर, निश्चित समय पर जब उत्पन्न करने पर हूं, तो तब तक ये जाति सुरक्षित रहे, इसके ऊपर कोई आंख उठाने वाला ना हो और ये आराम से उस देश में रहने पाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा हुआ भी। यहोशू की पुस्तक उसके 10वें अध्याय 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके बाद जब उन्होंने सब कुछ वहां पर युद्ध में प्राप्त कर लिया, तब उनके विरोध में किसी की जीभ ना हिली, किसी की भी जीभ ना हिली और कोई भी उनके विरोध में नहीं बोल पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पूर्व में देखते हैं कि फिरौन ने इतनी सारी विपत्तियों को देखने के बावजूद भी इस्राएलियों का पीछा किया। परमेश्वर ने वो विपत्तियां उसे दी, उसके लोगों को दी, लेकिन फिर भी उसने इस्राएलियों का पीछा किया और इस्राएलियों का पीछा करते करते वो लाल सागर तक पहुंच गया। क्यों? अगर परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रबल करके उस वक्त फिरौन को हरवा दिया होता, तो फिर फिरौन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वापस इस्राएलियों से लड़ने चला जाता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस्राएलियों की तरफ कोई आंख उठा करके देखे, ताकि जो देश मैंने इन्हें दिया है, प्रतिज्ञा का देश, ये उसमें आराम से रहने पाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह विरोधी हैं जो दूसरी मान्यताओं को मानने वाले हैं, जिनके यहाँ आतंकवाद को ही परमेश्वर से जोड़ा जाता है। आप समझ सकते हैं वो कौन सी जाति है। पूरी दुनिया किसके आतंकवाद से आज जूझ रही है। वो लोग ये क्या करते हैं, वो लोग इस पुराने नियम का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि आप हमसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंसा लिखी है, दूसरे का कत्ल करना लिखा है, आपके यहाँ भी तो लिखा है, आपके यहाँ भी तो इस तरीके की बातें परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों से कही हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके लिखे में और यहाँ के लिखे में बहुत फर्क है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से ये नहीं कहा कि तुम समस्त दुनिया को जितने भी गैर यहूदी हैं उन सबको मार डालो। परमेश्वर ने यह आज्ञा नहीं दी थी कि जितने गैर यहूदी हैं उन सबको मार डालो, जहां मिले वहां मार डालो, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर ने केवल कनान देश पर उन्हें अधिकार दिया था। कनान देश पर जो आज का इजराइल है उसका एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के बाहर से इजरायली कभी बाहर नहीं निकले और ना ही वो किसी और जगह चढ़ाई करने गए हैं। उस वक्त भी वो इजराइल उतना ही था जितना परमेश्वर ने नाप करके उन्हें दिया था कि यहां से लेकर यहां तक ये देश तुम्हारा है। वही देश इजरायलियों ने लिया है। उसके बाहर किसी देश में ना तो उन्होंने चढ़ाई की है, ना ही किसी से कोई शत्रुता की है। हाँ, उनके ऊपर जो लोग शत्रु अटैक करने आए हैं उनसे उन्होंने युद्ध जरूर लड़े हैं, लेकिन उनकी जमीन को हथियाने वो नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर ने जितना भाग उन्हें दिया था उतना ही उन्होंने अपने लिए रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जो लोग इस बात को जोड़ते हैं कि परमेश्वर ने तो बाइबल में भी ये सारी बातें की है, तो उसका एक प्रायोजन था। परमेश्वर ने ये नहीं कह दिया था कि हमेशा तुम युद्ध करते रहो और हमेशा तुम पूरी दुनिया पे कब्जा करते रहो। नहीं, परमेश्वर ने एक प्रायोजन के तहत कुल जातियों के नाम वहां पर बताए हैं जो वहां उस वक्त कनान में रहा करती थी, कि इनको तुम इनके देश में से निकाल कर तुम वहां बस जाना। यहां यह नहीं कहा था कि पूरी दुनिया से तुम नफरत करना और जहां तुम्हें गैर यहूदी मिले उसे मार डालना। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा था, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने इन जातियों की दुष्टता के कारण, और परमेश्वर ने इस कारण कि इस्राएलियों के ऊपर कोई आंख उठा करके ना देखने पाए, उसके खिलाफ कोई युक्ति ना करने पाए, इसीलिए उनकी सामर्थ को बढ़ाया, ताकि और दूसरे लोग उन्हें फिर से बंदी ना बनाने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें प्रबल किया, इस धरती पर शारीरिक रूप से प्रबल किया, क्योंकि परमेश्वर उस जाति को बचाए रखना चाहता है। परमेश्वर उस जाति से अपना प्रायोजन पूरा करना चाहता है, क्योंकि कोई छोटा मोटा प्रायोजन नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने बात की है,
बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की है, बहुत बड़ी युक्ति परमेश्वर की है कि वो समयों के प्रायोजनों को, समयों के प्रबंधों के पूरे होने पर, वो प्रकट करने पर है कि वो अपने इकलौते पुत्र को देगा जिसके द्वारा समस्त मानव जाति उद्धार पाएगी। तो वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपनी योजना के तहत कार्य करता है। वो अपनी योजना के तहत कार्य करता है। उस वक्त उसकी योजना ये थी कि केवल उसका जो फोकस था उस वक्त उस जाति पर था, उस जाति पर था। जैसे कि हम देखते हैं कि नूह के समय में, हम देखते हैं नूह के समय में परमेश्वर का फोकस केवल नूह के ऊपर था और उसने इतनी मोहलत नूह को दी कि वो जहाज बना ले ताकि वो अपने परिवार और जो उसने परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि इतने इतने जो जोड़े हैं उन्हें रख लेना, तो तब तक परमेश्वर ने उसे मोहलत दी, उसने जहाज बनाया और जहाज बनाकर वो अपने परिवार के साथ उसमें सवार हुआ और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो कार्य भी किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर का फोकस उस वक्त नूह और उसके परिवार पर था कि मैं इससे अब फिर से मानव जाति को उत्पन्न करा दूंगा, वैसे ही उस वक्त परमेश्वर का फोकस केवल इजरायली जाति पर था। इसीलिए इजरायली जाति पर था क्योंकि परमेश्वर का यह प्रायोजन नहीं है कि वो इजरायलियों को बचा ले, उसका यह प्रायोजन नहीं है कि इजरायलियों को शूरवीर बना दे, उसका प्रायोजन यह है कि इजरायली अपने इस देश में बसे रहें, इजरायली मेरे नाम को बनाए रखें, इजरायली उस वक्त तक मेरे नाम को जानते रहें, उस वक्त तक ये यरूशलेम में आने का भरसक प्रयास करते रहें जब तक इस यरूशलेम में मैं अपने इकलौते पुत्र को देहधारी ना कर दूं। तब तक का ये उसका प्रायोजन था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा सोचिए, अगर जो यहूदी थे उनसे ये कह दिया जाता, जैसे कि दूसरे मान्यताओं में और विश्वासों में है कि वो तो हर जगह जाकर के अपना क्षेत्रफल फैलाना चाहते हैं, अगर यहूदियों से ये कह दिया जाता कि भैया पूरी दुनिया तुम्हारी ऐसे कब्जा कर लो, तो उस वक्त यहूदी क्या करते? हो सकता है कि वो यूरोप में बस जाते, हो सकता है वो इंडिया में बस जाते, हो सकता है वो चाइना में बस जाते, हो सकता है वो कहीं और बस जाते, लेकिन उस पवित्र भूमि पर जिसे हम होली लैंड कहते हैं उसमें वो कभी नहीं बसते। और अगर उसमें वो कभी नहीं बसते तो जो परमेश्वर का प्रायोजन था कि यरूशलेम के बैतलहम में वो जन्म लेगा, वो उद्धार करता आएगा, तो ये सारे प्रायोजन कैसे पूरे होते? आपको ये समझना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत वहां कार्य किया है। ये हमेशा की आज्ञा नहीं दी है, जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ इस पवित्र शास्त्र का क्लेम करते हुए कहते हैं कि आपके यहाँ भी तो ये लिखा है, तो हमारे यहाँ ये नहीं लिखा है कि तुम मनुष्यों से दुश्मनी करो, मनुष्यों को मार दो। हमारे यहाँ तो ये लिखा है कि तुम दुश्मनों से भी प्रेम करो। लेकिन वो समय एक 1400 साल का जो पीरियड था, वो समय ऐसा था कि जब परमेश्वर अपनी प्रायोजन को पूरा कर रहा था, उसमें भी परमेश्वर ने हर एक मानव जाति के साथ शत्रुता करने के लिए नहीं कहा है। बस इतना कहा है कि तुम अपने देश में बसे रहो और अपने देश में किसी और को बसने मत दो, और यही इजरायलियों ने किया है। लेकिन खैर, इजरायलियों ने भी आगे पाप किया, परमेश्वर का विरोध किया, तो परमेश्वर ने भी अपने हाथ को हटाया था और उनके ऊपर काफी विपत्तियां आई, और एक समय ऐसा आया कि वो दोबारा से बंधुआई में चले गए। और दोबारा से बंधुआई में चले जाने के बाद अब 2000 साल के बाद 1948 में ये इजराइल देश जो हम देख रहे हैं, ये अब बस पाया है। 2000 साल तक ये इजरायली बस नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने फिर इनका क्या कर दिया? इनका साथ छोड़ दिया था पूरी रीति से, क्योंकि अब इनका कोई प्रायोजन नहीं है। लेकिन अब अंत के दिनों में फिर प्रायोजन है। अब इस अंत के दिनों में फिर इजराइल का प्रायोजन है, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहां से प्रभु गया है, और जैसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि जिस रीति से वो गया है प्रभु यीशु मसीह, उसी रीति से वो वापस आएगा। तो वो वहीं पर वापस आएगा, इसीलिए दोबारा से इजराइल को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, और ये अंत के दिनों का प्रायोजन है। देखिए कितने प्लान्स परमेश्वर करता है, और वो अब प्लान्स करके पूरा भी करता है। तो ये परमेश्वर का खास प्लान था कि परमेश्वर यहूदियों को, इजरायलियों को मजबूत करना चाहता था, दुनिया में ये पैगाम पहुंचाना चाहता था कि ये मेरी जाति है, इनको मत छूना, अगर इन्हें छुआ तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये परमेश्वर का प्रायोजन था। इसीलिए परमेश्वर ने साफ तौर पे, अभी हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण में, अभी हमने पढ़ा 9वें अध्याय में, कि इजरायलियों को भी परमेश्वर ज्यादा पसंद नहीं करता था। इजरायलियों से उसने कह दिया था कि तुम तो हठीली जाति हो, मेरे विरोध में चलने वाली जाति हो, लेकिन दो कारण से मैंने तुम्हें यह देश दिया है। पहला, जो तुम्हारे बाप दादाओं से, तुम्हारे इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो तुम्हारे जीवन में पूरी हो, और दूसरी, इन जातियों की दुष्टता के कारण, क्योंकि मैंने सजा देने पर था, इसलिए मैंने तुम्हें इनके ऊपर प्रबल किया है, तुम में भी कोई खूबी लियाकत नहीं है। तो परमेश्वर तो इजरायलियों से भी अगर कहा जाए तो मन से बहुत प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो अपनी वाचा में बंधा हुआ था, अपनी प्रतिज्ञा में बंधा था, इस कारण से उसने उनका साथ दिया, और उस योजना से बंधा था, जो योजना उसने जगत की
उत्पत्ति से पहले ही बना ली थी कि वो जगत को पूरी रीति से अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दे सके, उनके पापों का छुटकारा दे सके, अपने निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण था कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना दूसरे मनुष्य को दंड देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी बिना प्रयोजन के, बिना प्लानिंग के या बिना किसी आवश्यकता के कोई कार्य नहीं करता। हमेशा उसमें मानव जाति की ही भलाई होती है, और उस वक्त भी केवल मानव जाति की भलाई थी, क्योंकि अंत के समय में जब समयों का प्रबंध पूरा होगा तब प्रभु यीशु मसीह जैसे आ चुका है और उस पर विश्वास करने के द्वारा लोग उद्धार भी पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम पहले सवाल का जवाब पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल की कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ शुद्ध पशु और कुछ अशुद्ध पशु क्यों ठहराए, और ये कहा कि भाई ये जो शुद्ध ठहराए गए हैं इन्हें तुम्हें खाना है, और जो अशुद्ध ठहराए गए हैं वो तुम्हें नहीं खाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लय व्यवस्था उसका 11वां अध्याय उसके 30वें वचन से लेकर 8वें वचन तक आप पढ़ सकते हैं। यहां मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। लय व्यवस्था उसका 11वां अध्याय उसके 30वें वचन से लेकर 8वें वचन तक आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पशु हैं जिन्हें इजरायलियों को खाने के लिए इजाजत दे दी थी, और कौन कौन से ऐसे पशु हैं जिन्हें इजरायलियों को खाने की इजाजत नहीं दी थी। मुख्य तौर पर मैं आपको 2 पशुओं के नाम यहां पर बताऊंगा, मुख्य तौर पर जो आज पूरी दुनिया में खाए जाते हैं, इसीलिए मैं इनके नाम बता रहा हूं। बाकी तो सभी कुछ चाइना में, जापान में वो सभी कुछ खाया जा रहा है। चमगादड़ खाया जा रहा है, सांप खाया जा रहा है, घोड़ा खाया जा रहा है, सब खाए जा रहे हैं। लेकिन इधर की तरफ अगर हम बात करें, चाइना से इधर, इंडिया से इधर, तो हम देखते हैं कि एक तो है पोर्क जिसे हम पिग कहते हैं, और दूसरा है ऊंट, उसको खाया जाता है। बाइबल के अंदर पुराने नियम में ऊंट और पोर्क दोनों को ही खाने के लिए इजरायलियों को मना किया गया और उन्हें अशुद्ध ठहराया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ शुद्ध ठहरा दिया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 18वें और 19वें वचन को हम पढ़ेंगे। हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भोजन वस्तुओं के विषय में बात कर रहे हैं। यहां प्रभु कहते हैं कि यहां उसने कहा, यानी प्रभु ने कहा, क्या तुम अब भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? यानी कोई भी भोजन वस्तु या कोई भी बात जो इस धरती की है वो हमारे अंदर जाती है तो वो हमें अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और सुबह संडास से निकल जाती है, यानी कि टॉयलेट से निकल जाती है। यानी कि जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में नहीं रहती और वो हमें अशुद्ध नहीं करता। चाहे हम कुछ भी खा रहे हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो हमारे पेट में जाता है और सुबह हमारे पेट से यानी संडास में, टॉयलेट में वो बाहर निकल जाता है। आगे लिखा है, ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक कमेंट आया था कि नए नियम में ये कहां लिखा है कि सब भोजन वस्तुओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध ठहराया। तो आप लिख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके यहां 19वें वचन में लिखा है कि ये कहकर उसने सभी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है, शुद्ध ठहराया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब ये सवाल ये आता है कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यही तो हमारा ये सीरीज है कि क्या परमेश्वर बदल गया है? उसने पहले ही आज्ञाएं दी, अब ये उसने नई आज्ञा क्यों दी? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि सारी भोजन वस्तुएं शुद्ध ठहरा दी गई और पुराने नियम में कह दिया गया नहीं भाई आप ये खा सकते हो और ये खा सकते हो और ये नहीं खा सकते और ये नहीं खा सकते। क्यों? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही प्रायोजन है, ये वही योजना है, ये वही प्लान है जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को लेकर के बनाया था, ताकि वो उनमें से अपने पुत्र को, हमारे उद्धारकर्ता को इस धरती पर देधारी कर सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो तमाम अशुद्ध जो वहां पर जो पशु हैं उनके खाने से क्या मनुष्यों को कोई परेशानी होती है? तो उसका जवाब है हाँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि तमाम साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी हैं। जो अशुद्ध पशु पुराने नियम में ठहराए गए थे, उन्हीं के द्वारा मानव जाति में अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलती हैं, अलग अलग तरीके के वायरस फैलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बीते दिनों जो कोरोना वायरस फैला है वो चमगादड़ के खाए जाने से फैला है, और चमगादड़ पुराने नियम में अशुद्ध ठहराया गया है, खाने के लिए नहीं कहा गया है। अगर ये लोग उसे फॉलो करते तो चमगादड़ से कभी भी वो वायरस इस धरती पर कभी नहीं फैलता। तो इसका मतलब ये है कि जो जानवर, जो पशु मनुष्यों को परमेश्वर ने, इस्राएलियों को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तो बुद्धिमान है, वो तो सब कुछ जानता है, उसने तो सारी सृष्टि बनाई है। वो जानता था कि
इन जानवरों में ऐसे वायरस हो सकते हैं जिनसे कि अगर ये इजरायली खाएंगे तो ये पूरी जाति नष्ट हो सकती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वक्त तो कोई वैक्सीन नहीं थी, उस वक्त तो कोई ऐसा दवा नहीं थी। अगर एक बार कोई खतरनाक वायरस इजरायलियों में फैल जाता तो उसका परिणाम क्या होता? उसका परिणाम ये होता कि सारे इजरायली वहां पर खत्म हो जाते या ज्यादा से ज्यादा इजरायली खत्म हो जाते, और ऐसा करते करते एक दिन इजरायलियों का नामो निशान ही मिट जाता। और अगर इजरायलियों का नाम मिट जाता तो फिर परमेश्वर अपने योजना को कैसे पूरा करते? आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर के लिए यह बड़ी बात नहीं है कि हमारा सांसारिक जीवन बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके लिए तो वो तुच्छ है। हम कितना जीते हैं? 80 साल, 90 साल, बहुत जोर किया तो 100 साल, और ज्यादा हुआ तो 110 या 120 साल। इसके आगे तो हम जी ही नहीं सकते। और परमेश्वर अनंत काल के लिए है, अनंत काल से है, और जो हमें वो जीवन देना चाहता है वो अनादि है, यानी उसका कभी अंत नहीं होगा। तो हमारा ये छोटा सा जीवन 80-90 साल का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा वो है जो उसने उसके लिए योजना बनाई है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 11वें वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वो तुम्हारे लाभ की हैं, वो तुम्हारे कुशल की हैं, वो तुम्हारे हानि की नहीं है। तो उसने ये योजना नहीं बनाई है कि हम इस 80 साल के जीवन में, 90 साल के जीवन में हम अच्छे से रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। नहीं, उसने योजना ये बनाई है कि हम चाहे इस धरती पर कैसा भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो अनंत जीवन है, हमेशा हमेशा का जो जीवन है, वो हमारा सफल होना चाहिए। परमेश्वर उसके लिए योजना बनाता है। लेकिन इजरायलियों के लिए परमेश्वर को उनके शारीरिक दशा की भी योजना बनानी थी। उन्हें बचाना था गलत गलत बातों से, बीमारियों से, गलत गलत जो वायरसेस हैं उनसे बचाना था। परमेश्वर ने इसलिए उनसे कहा कि अच्छा खाओ, उत्तम खाओ, और इनकी लोथों को छूने के लिए, और शव के पास बहुत सारे नियम हैं कि भाई शव मत छूना, और यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे छावनी के बाहर कर देना। ये सब क्या है? ये इसीलिए है कि परमेश्वर जानता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई छूत की बीमारी या वायरस या कोई ऐसा बैक्टीरिया इनकी जाति में ना फैल जाए जिससे ये खत्म ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमें समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने ये इजरायलियों को ये आज्ञा क्यों दी थी। क्योंकि परमेश्वर के लिए उनकी आयु, उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। कौन सा वाला? परमेश्वर के लिए सबसे पहले तो हमारा जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके लिए वो अनंत जीवन महत्वपूर्ण होता है जो उसके साथ हम रहते हैं। लेकिन इजरायलियों का इस धरती वाला जीवन परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा हमने इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 10वें वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने समयों के प्रबंध होने पर ऐसा प्रायोजन किया है प्रभु यीशु मसीह में कि वो धरती पर और स्वर्ग में से सबको अपने पास एकत्रित करे। तो ये परमेश्वर की योजना थी। ये योजना थी कि जब मैं अपने वचन को देधारी करूं तब उसका नाम जानने वाले लोग हों, और उसके नाम को जानने वाले लोग हों, उसकी भविष्यवाणियों को जानने वाले लोग हों, ताकि तब परमेश्वर अपने कार्यों को करे तो ये धरती के लोग जो हैं उसे अच्छी तरह से स्वीकार कर लें, उसको विश्वास के साथ स्वीकार कर लें। तो परमेश्वर के लिए जो इजरायली जाति है उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण था कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने उसे साफ हुए शुद्धता में और अशुद्धता के नियमों में बांध दिया कि तुम हाथ धो के ही खाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पढ़ सकते हैं, हम इस बात को पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में भी पढ़ सकते हैं और इससे मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। तो वहां पर उनके लिए जरूरी था कि भाई ऐसा ना हो कि गंदे हाथ से खाएंगे तो बैक्टीरिया पेट में चला जाए, वो बीमारी चली जाए, डायरिया फैल जाए, हैजा फैल जाए और ये पूरी जाति समाप्त हो जाए। तो परमेश्वर के लिए जो इजरायली जाति है उनका तब तक के लिए सर्वाइव करते रहना जरूरी था जब तक कि परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो जाती। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसी अद्भुत योजना परमेश्वर ने बनाई है और उस योजना के तहत ही उसने कार्य किया है। अब बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ शुद्ध क्यों ठहरा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि अब परमेश्वर को किसी ऐसे प्रायोजन की जरूरत नहीं है कि वो मनुष्य को अब बांध के रख सके, क्योंकि उसने अब आजादी दे दी है। क्योंकि उस आजादी को देने के लिए ही तो इजरायलियों को बंधन में बांधा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमें आजादी मिल गई है, क्योंकि अब हमारे इस शरीर का ज्यादा परमेश्वर को कोई काम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जितना भी हमें जीवन मिला है हम अपने जीवन को उसके लिए पवित्र, जीवित और उसको भाव का बलिदान करके चढ़ाएं, अपने आप को विश्वास में प्रबल करके परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को जिए। क्योंकि उसका जो प्लान है वो हमारे इस धरती के जीवन का प्लान नहीं है, उसका जो प्लान है वो अनंत जीवन के जीवन का प्लान है, ताकि हम हमेशा हमेशा के जीवन के लिए हमेशा हमेशा उसके साथ जीवित रहें।
मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो की पत्री उसके 14वें अध्याय और उसके 17वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायली परमेश्वर के फिजिकल और भौतिक और स्वाभाविक राज्य में यानी उसकी निज प्रजा बनकर इस धरती पर जी रहे थे, इसीलिए उनके लिए खाने पीने की पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन हम परमेश्वर के निज प्रजा अब आत्मिक जीवन के लिए हैं। तो परमेश्वर का राज्य यानी कि हम किस में जी रहे हैं? परमेश्वर के आत्मिक राज्य में जी रहे हैं। तो उस आत्मिक राज्य के लिए यहां लिखा है, आत्मिक राज्य खाना पीना नहीं है। खाने पीने से अब हमारे इस फिजिकल जीवन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम अब केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। देखिए ऊपर लिखा है, हम में से ना तो कोई, 7वें वचन में 14वां अध्याय, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब इन्हें किस बंधन में बांधूं, ये तो इन्हीं चीजों में फिरे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना प्रयोजन पूरा कर दिया। अब धरती पर वो वचन यानी प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर आ गया और उसने बलिदान कर दिया, और बलिदान करके वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और विश्वास की व्यवस्था लागू हो गई जो आत्मिक राज्य की थी, आत्मिक राज्य की। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए अब शरीर की बातों का कोई मूल्य नए नियम में नहीं रखा गया है, केवल आत्मिक बातों को ही ऊपर रखा गया है। शरीर की किसी बात को ऊपर नहीं रखा गया। पुराने नियम में हर एक शरीर की बात को ऊपर रखा गया था, क्योंकि परमेश्वर के वो फिजिकल और स्वाभाविक राज्य में रह रहे थे। अब हम परमेश्वर के आत्मिक और स्पिरिचुअल राज्य में रहते हैं, और हमारे लिए परमेश्वर का जो प्लान है, जो प्रयोजन है, वो अब इस धरती का नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन सब आडंबरों से, इन सब बंधनों से हमें आजाद कर दिया कि हमें कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। वो तो केवल इसलिए था कि इजरायलियों को बचाया जा सके, कहीं ऐसा ना हो उल्टा सीधा वायरस लेकर के खुद ही समाप्त हो जाते तो परमेश्वर का प्रयोजन पूरा नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को ये नियम दिए थे, और यही कारण था कि प्रभु ने अब उन सब नियम से हमें आजादी दे दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आज इन दोनों सवालों के जवाब आप अच्छी तरह से समझने पाए होंगे। और अब हम तीसरे एपिसोड में यानी अगली बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानेंगे, और साथ में एक और सवाल का जवाब जानेंगे। वो ये है कि नूह के समय में जो मनुष्य है उसने बहुत पाप किए थे, तो फिर परमेश्वर ने समस्त प्राणियों को क्यों दंड दिया? क्योंकि हम देखते हैं कि उस वक्त सब मानव जाति के साथ साथ सारे प्राणी पौधे सब क्या हो गए थे? सब नष्ट हो गए। तो परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों का दंड सारी सृष्टि को क्यों दिया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब हम तीसरे एपिसोड में जानेंगे, और साथ में एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब जानेंगे जो कि पुराने नियम से हमें डाउट लगता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग समझने पाए, लोग जानने पाए कि परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं क्या है, परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ, या फिर इसी सीरीज के तीसरे एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।